स्टार्ट कर देना से। इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट तीन तरीके का। पहला ओनली इफ कंडीशन, हमको मान ली इफ कंडीशन से चलाना है तो सिर्फ इफ कंडीशन चलेगा। दूसरा चलेगा इफ एल्स, और तीसरा चलेगा हियरची, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है। ये कब होता है? मान लो कि हमने एक मल्टी लॉगिन पैनल बनाया है। मल्टी लॉगिन पैनल का मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर 10 टेलीकॉलर, 10 विजिटर, 2 मास्टर एडमिन, 2 सुपर एडमिन हो सकता है, फिर उसके नीचे एडमिन। तो उस कंडीशन में इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स चलेगा। अगर इफ में अगर एडमिन का लॉगिन एक्सेप्ट कर लिया तो एडमिन का पैनल खुलेगा, अगर टेलीकॉलर का पैनल का लॉगिन एक्सेप्ट कर लिया तो टेलीकॉलर का खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे स्मॉल, सबसे छोटा, सबसे आसान हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट में वही है कि द जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है तो इसमें हमारा इफ स्टेटमेंट काम करेगा। अगर ट्रू है तो हमारा ट्रू के लिए जो हम लोग कोड लिख रहे हैं या जो कंडीशन दिए रहेंगे पूरा नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ का हम लोग हिंदी रूपांतरण कर देते, क्या मतलब है? अगर, ठीक है। अगर आज बारिश हुई तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, घर में पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर इसका एज इतना से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ एज, ठीक है, एज का वैल्यू अगर 18 से ज्यादा है तो वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो एज एक हमारा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल में होता है डाटा स्टोर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल एज है उसमें हम कुछ डाटा पहले से देके रखना पड़ेगा, तभी तो कंडीशन काम करेगा, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एज नाम से, उसमें हमने एक एज डाल दिया किसी का 17, ठीक है। अब जब कंडीशन आगे एग्जीक्यूट किया, जब हमारा क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर हम लोग यूज करते हैं और हमने ये कोड लिख करके रन कर दिया, तो ऊपर से नीचे हमारा कोड रीड आउट होता है। ब्राउजर हमारा ऊपर से नीचे कोड रीड करता है। सबसे पहले उसने ये पढ़ा, उसके दिमाग में आ गया अच्छा एक वेरिएबल है एज नाम का, उसमें डाटा 17 है। उसका कंडीशन चेक करता है कि एज का वैल्यू बड़ा है 18 से नहीं। जैसे ही वो देखा कि एज 17 है, ये 18 हो गया, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स। चलिए हम लोग एज दे देते हैं किसी व्यक्ति का 22, ठीक है, 22 साल का है। वो यहाँ पे देखता है कि अच्छा 22 साल है जो कि 18 से बड़ा है, यानी डॉक्यूमेंट और राइट में लिख देंगे यू आर एलिजिबल फॉर पुटिंग, ठीक है। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया। इफ के बाद दूसरा आता है इफ एल्स। अगर वो हुआ तो हुआ, नहीं तो जो एल्स में रहेगा वो चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे जो एज किसी व्यक्ति का मान लेते हैं यहाँ पे कि 16 साल का है, ठीक है, नाबालिग है अभी, ठीक है, उसका एज नाबालिग है, और एज 18 से ऊपर के व्यक्ति की शादी कर सकते हैं, विवाह हो सकता है उनका। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे गूगल पड़ता है जब 16 है और 18 तो कंडीशन में लगा हुआ है, क्या कंडीशन में 18 लगा हुआ है, एज बच्चा या बच्ची जो भी है उसका 16 है, तो यहाँ पे इफ में आ जाएगा अगर कंडीशन फॉलो करता तो यू कैन गो अहेड, आप जा सकते हो, कर सकते हो। अदरवाइज एल्स का जो स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड है वो कुछ इस तरह का है। इसमें हम लोग लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। इसमें हम लोग मैसेज पेज में प्रिंट करवा सकते हैं वेट योर एज इज अंडर 8, ठीक है। तो हमारा इफ भी हो गया एल्स भी हो गया। ये दोनों कदम फ्लो चार्ट अगर समझना चाहोगे, सबसे आपका आया ऊपर से कोड एग्जीक्यूट किया, कंडीशन चेक किया, ये रहा आपका कंडीशन, ये रहा कंडीशन चेक किया, कंडीशन में इफ कोड लगा हुआ है आपका, अगर हुआ तो आफ्टर इफ, मतलब उसके बाद जो भी कोड रहेगा एग्जीक्यूट करने के कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा, अदरवाइज फॉल्स को भी ले जाएगा, तो जो भी आपका इस कंडीशन में होगा एल्स वाला रन कर देगा। उसी तरह आपका इफ एल्स है, कोड आया, कोड पे गया, अगर ट्रू हुआ तो इफ कंडीशन फॉलो किया, अगर फॉल्स गया, सॉरी इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ पे गया, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स की तरफ गया। इसके बाद फिर जो भी प्रिंट करवाएगा डॉक्यूमेंट और राइट में तो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट इफ स्टेटमेंट का, ये आपका फ्लो चार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ एल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इफ है, इसमें हमने एक कलर नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसमें हमने कलर लिख दिया रेड, ठीक है।
अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हो यस या ट्रू, अगर आपका वेरिएबल में कलर स्टोर किया हुआ है तो वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं इफ एल्स, ऐसे दिखाता है स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे दिखाता है, ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इफ एल्स, अगर इफ एल्स है फिर यहाँ से हम लोग ऐसे करके कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग कंडीशन डालेंगे कलर इज इक्वल टू येलो, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो इफ एल्स कर सकते हैं, समझ रहे हो फरमान सारी ऋषिकेश, फिर इफ एल्स कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में क्या आएगा एल्स, अगर कुछ भी नहीं को फॉलो किया तो एल्स, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, पहले जो बेसिक था उसको चालू करते हैं। सबसे पहला आप ये प्रोग्राम रन कीजिए एज 16 वाला, इसके बाद इसी में थोड़ा सा चेंज करके एल्स को चला दीजिए, उसके बाद उसमें और इंप्रूवमेंट करके फिर ये चलाना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अभी पहले आप इसको थ्योरी हो चुका है, थ्योरी लिख चुके हो।